देखो, इंडियन सिनेमा की इंडस्ट्री में पैन इंडिया फिल्म्स का ट्रेंड तो चल ही रहा था कि अब एक नया ट्रेंड भी आ गया है और वो है पैन वर्ल्ड फिल्म्स का। आप थोड़ा इमेजिन करो, कुछ टाइम पहले अगर कोई तुमसे ये सवाल पूछता कि इंडिया की कौन सी अपकमिंग मूवी ग्लोबल ऑडियंस को अट्रैक्ट करने का पोटेंशियल रखती है, तो जो लोग सिनेमा को क्लोजली फॉलो करते हैं उनका एक ही जवाब होता, नमित मल्होत्रा की रामायणा, जो कि अगले साल रिलीज होने वाली है। क्योंकि रामायणा को जिस लेवल पर बनाया जा रहा है उसे देखकर क्लियर लग रहा था कि ये सिर्फ इंडियन ऑडियंस के लिए नहीं बल्कि पूरे ग्लोबल मार्केट को टारगेट करने वाली फिल्म होगी। ये बात रामायणा के मेकर्स ने खुद भी ओपनली बहुत बार बोली है। बट ये सिर्फ कुछ दिन पहले की बात थी। आज जब पैन वर्ल्ड इंडियन मूवीज की बात निकलेगी तो एक और बड़ा नाम भी सामने आएगा और वो है वाराणसी का। राजामौली और महेश बाबू की ये अपकमिंग मूवी जिसका ग्लिम्स अभी बस कुछ दिनों पहले ही रिलीज हुआ है। और अगर सच बताऊं तो द वे राजामौली ने इस फिल्म्स को रिलीज करने के लिए 50,000 लोगों का इवेंट ऑर्गेनाइज किया और इस मूवी को ग्लोबल टॉकर करके इसको प्रमोट किया। ये सब देखकर लगता है कि राजामौली ने एक साइलेंट सिग्नल दे दिया है कि अगर कोई इंडिया की पहली पैन वर्ल्ड फिल्म बना सकता है तो वो राजामौली है। नहीं तो तुम ही सोचो यार, राजामौली को ऐसी क्या जरूरत पड़ती है एक मूवी का ग्लिम्स लॉन्च करने के लिए 50,000 लोगों का इवेंट ऑर्गेनाइज करने की, जो मूवी 1.5 साल बाद रिलीज होने वाली है। और यहीं से शुरू होती है रामायणा वर्सेस वाराणसी द पैन वर्ल्ड वॉर। देखो, जब राजामौली ने पिछले साल ये मूवी अनाउंस की थी तब उन्होंने ये क्लेम नहीं किया कि ये एक ग्लोबल फिल्म बनने वाली है। ना कोई ग्लोबल पिच, ना कोई इंटरनेशनल टारगेट, कुछ नहीं। लेकिन सडनली लास्ट फ्यू डेज में राजामौली का पूरा फोकस सिर्फ एक चीज पर था कि दिस फिल्म इज मेड फॉर द वर्ल्ड। अब ये कोइंसिडेंस तो हो नहीं सकता क्योंकि इतने महीनों से रामायणा को ही ग्लोबल प्रोजेक्ट के नाम पर प्रमोट किया जा रहा था। तो क्या अब राजामौली इनडायरेक्टली बताना चाह रहे हैं कि ग्लोबल फिल्म का असली स्टैंडर्ड मैं सेट करूंगा, रामायणा नहीं? और अगर सच बोलूं तो इस ग्रैंड इवेंट और ग्लिम्स ने रामायणा की एग्जिस्टिंग हाइप को क्लियरली सरपास कर दिया है। हाँ, ये बात भी सच है कि वाराणसी का बजट रामायणा के 1/3 के आसपास है, लेकिन इसका मार्केटिंग लेवल देखो, ग्लोबल ब्रांडिंग, मैसिव इवेंट, इंटरनेशनल मीडिया आउटरीच, इतना एग्रेसिव वेल प्लान प्रमोशन रामायणा के मेकर्स ने अब तक नहीं किया। नमित मल्होत्रा सिर्फ इंटरव्यूज दे रहे हैं, बट ग्लोबल स्केल की मूवी के लिए इंटरव्यूज काफी नहीं होते। राजामौली हाइप क्रिएट करना जानते हैं। बाहुबली, RRR इसके प्राइम एग्जाम्पल से। ग्लोबल इमेज बनाना हो तो मोमेंटम क्रिएट करना पड़ता है एंड राजामौली इज एग्जैक्टली डूइंग दैट। रामायण में मेजरली बॉलीवुड आर्टिस्ट इन्वॉल्व हैं। डायरेक्शन, कास्ट, प्रोडक्शन सब बॉलीवुड साइड पर हैवी है। और वही अगर आप वाराणसी को देखें तो इस मूवी में लीड एक्टर से लेके विलन तक सब साउथ आर्टिस्ट है और डायरेक्टर भी साउथ की है। तो ये भी एक लिटरली साउथ ड्रिवन यानी कि साउथ की मूवी हुई। तो अब एक तरीके से ये राजामौली वर्सेस रामायणा नहीं बल्कि साउथ वर्सेस बॉलीवुड भी बन चुका है, वो भी ग्लोबल स्टेज पर। और इन दोनों मूवी के बीच एक सिमिलरिटी भी है। देखो, रामायणा में तो ऑब्वियसली भगवान श्री राम दिखेंगे और रणबीर कपूर एज अ राम उनका रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन वाराणसी में राजामौली ने कंफर्म किया है कि महेश बाबू भी एक सीन में राम के लुक में नजर आएंगे और ग्लिम्स में भी ये चीज हम देख चुके हैं। तो इससे अब एक हिडन कॉम्पिटिशन भी स्टार्ट हो चुका है कि कौन बेटर राम पोर्ट्रे करेगा, रणबीर या महेश बाबू। ये डिबेट फैंस में अभी से स्टार्ट हो चुकी है। देखो, रामायण के प्रोड्यूसर ऑलरेडी बोल चुके हैं कि ये मूवी अगर ग्लोबल ऑडियंस को पसंद नहीं आती तो वो इस मूवी को फेलियर मानेंगे। और वाराणसी के मेकर्स का भी यही सेम अप्रोच है। बेसिकली दोनों मूवीज एक साइलेंट वॉर में आ चुकी है जहां सवाल ये है कि कौन बनेगा इंडिया की पहली ट्रू पैन वर्ल्ड फिल्म। और इस सब का बेस्ट पार्ट ये है कि ऑडियंस को लाइफ टाइम का अनफॉरगेटेबल सिनेमैटिक एक्सपीरियंस मिलेगा, चाहे जीत राजामौली की हो या नमित मल्होत्रा की। बट असली जीत तो ऑडियंस की होगी। तो क्या पैन इंडिया की क्रेडिट की तरह इंडियन पैन वर्ल्ड फिल्म का भी क्रेडिट राजामौली को मिलेगा या फिर नमित मल्होत्रा की रामायणा उन्हें इसमें बीट कर देगी? अपना ओपिनियन हमें कमेंट में ज़रूर दें।